चलिए, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन में हम आप लोगों को सीटेट के बारे में बताएंगे कि आप सीटेट में 100% कैसे अपना स्कोर कर सकते हैं। और 100% स्कोर नहीं बात कर रहे हैं, 100% आप कैसे पास हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको लाना कितना है, 85 लाना है कैटेगरी बेस और 90 लाना है, इतना मान लेते हैं। बाकी जो भी कैटेगरी का लाभ है वो तो अलग बात है। ठीक है, अब ये लाने के लिए सबसे देखो मैक्सिमम हम पहले बच्चा फेल क्यों होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे कि पास कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको 5-10 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी, हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 5-10 मिनट के अंदर में आपको हम बता देंगे। और अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो आप समझिए कि आपका लगभग काम हो जाएगा। बाकी आप पढ़ोगे तो ये आपका नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, आपकी समझ पर डिपेंड करता है, उसी आधार पे हम बात भी करेंगे। देखो पहले फेल क्या है, फेल होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज इशू बहुत होता है सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है, पहली बात हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। लैंग्वेज की जो समस्या है वो क्या है कि लोग, हमारे पास दो लैंग्वेज है, एक इंग्लिश का है और दूसरा संस्कृत का है। ठीक है, संस्कृत का है। ठीक, तो लैंग्वेज जो हम चुनते हैं अमूमन क्या करते हैं कि जैसे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में आपने अपनी पढ़ाई की है और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, यकीन मानिए सीटेट में जो एग्जाम पेपर जो बनता है इंग्लिश का, उसका जो वर्ड है ना, उसमें हम कह सकते हैं कि 60% जो सीटेट का बच्चा एग्जाम देता है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता होगा, लेकिन लैंग्वेज वो क्या चुनता है, इंग्लिश। बात समझ में आ रही, लैंग्वेज क्या चुनता है, इंग्लिश। हम बना रहे हैं, कुछ दिन के बाद आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है, तो आप उन लोगों के लिए, सबके लिए ये वीडियो है जिसे इस बार पास होना है और ट्री 5 के लिए आपको एलिजिबल अगर होना है तो। अब उस बच्चे का समस्या क्या है कि 60% उसे नहीं आ रहा और लैंग्वेज में उन्होंने चुन लिया इंग्लिश। ये बच्चा क्या करता है, अब पेपर देने बैठता है, ऑफलाइन पेपर है, ये इंग्लिश लास्ट यानी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आता है सबसे लास्ट में आता है, यानी सेक्शन वाइज होता है, तो उस सेक्शन के लास्ट में यहाँ जाते जाते ये 5 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका टाइम आउट होने लगता है। बस ये 25 जो है 30 में से तुक्का मार के आ जाता है, 7 नंबर या 8 नंबर आता है और कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से फेल हो जाता है। अब रहा 1-2 नंबर से, चूंकि इधर का जो टॉपिक है वो तो पढ़ लिया उन्होंने, इधर अगर कोई बच्चा मान लेते हैं कि 82 ला रहा है, 85 में सिलेक्शन है, 83 ला रहा है, यानी 1-2 नंबर कम है, इसका मतलब है कि उसका हिंदी अच्छा है। ध्यान से समझिएगा, यही विद्यार्थी फेल होता है, इसी में सबसे ज्यादा विद्यार्थी फेल होता है। 70% 60% विद्यार्थी यही गायब हो जाता है लैंग्वेज ऑप्शन चुनने में, और लैंग्वेज को वहां ठीक से एग्जाम नहीं देने के कारण टाइम इशू की वजह से। तो समस्या ये है कि आपको, अगर आपने सरकारी स्कूल में, मैक्सिमम पढ़े ही रहते सरकारी स्कूल में, और आपकी अगर हिंदी की समझ अच्छी है, ठीक है, जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, जिसने पढ़ी है तो अंग्रेजी ले, और जिसकी हिंदी ठीक है, ठीक है, वो संस्कृत चुने। अब कहीं सर संस्कृत तो हमने पढ़ा नहीं कभी, तो बहुत भारी संस्कृत होता है, समझ में नहीं आता। नहीं, जिसकी हिंदी अच्छी है और जो पेडागोजी को अच्छा कर लेगा, वो संस्कृत भी टाइम टू टाइम अगर 1 महीना ठीक से या 15 से 20 दिन अगर संस्कृत में दे देगा ध्यान, तो हिंदी से रिलेटेड संस्कृत या संस्कृत से रिलेटेड हिंदी होता है। ठीक है, आप अगर देखिएगा क्वेश्चन खोल करके तो समझ में आएगा। लेकिन इंग्लिश में आप बताओ संवेगात्मक, आपने, चलो छोड़ो, एक वर्ड है संवेगात्मक, अगर वो आपको इंग्लिश में दे दे तो कौन से डिक्शनरी में आप पढ़ करके उसको तैयार करेंगे, हमें एक बात बता दो आप। चलो ठीक है, आपने वर्ड रट लिए, ठीक है, बहुत लोग जैसे एसएससी वगैरह का तैयारी करता है ना, उसको लगता है हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया है
क्योंकि हम ग्रामर सेक्शन से एसएससी में हम एग्जाम देते तो इंग्लिश बढ़िया है। अरे आप एक बात बताओ, जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है वो वर्ड और इधर का वर्ड धरती आसमान का अंतर है, डिक्शनरी में भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप चुन लिए क्या, इंग्लिश, यानी यहाँ बच्चा फेल कर जाता है। हाँ, लेकिन जिसका अच्छी है, समझ अच्छी है, पढ़ लेते हो अच्छे से, समझ जाते हो सेंटेंस को, तो ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये बात जरूर अपने तरफ से रिकमेंड करेंगे कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप संस्कृत ही चुने लैंग्वेज पेपर में। पहला ये बात क्लियर हो गई। अब आप अपने हिसाब से चुन लोगे। दूसरी समस्या क्या है, अगर आप लैंग्वेज में आ गए, ठीक है, अब आपको है कि तैयारी कैसे करनी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिटेट। सिटेट के लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बात तो समझ गए। अब सिटेट की समस्या क्या है, लोग कहते हैं, पहली बात तो कहता है अगर आप क्लास लिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो हम बता रहे, एक चीज सबसे पहली बात इसमें होना चाहिए, पेडागोगी जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका पेडागोजी है वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये अच्छा होता कैसे है, ऐसा तो नहीं हमने कोई पेपर में पढ़ा है कभी, ऐसी बात तो नहीं है। ये अच्छा होगा कैसे, ठीक है। तो कहते हैं कि नहीं, बच्चे के बारे में हमें समझना है। हमने कभी बच्चे के बारे में पढ़ा नहीं, डायरेक्ट हम सिटेट में आते हैं, पढ़ते हैं। तो उनके लिए आपको चाहिए कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट यानी बुक, हम बड़ा बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। उसके लिए चाहिए एक बुक आपको, ठीक है। कौन सी बुक, कोई भी बुक आप ले सकते हैं जो आपका टॉपिक वाइज हो सिटेट के लिए, ठीक है। क्या हो, टॉपिक वाइज हो। और इस बुक को आप एक बार बहुत शिद्दत से मन से पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। और बुक पढ़ने में आपको मिनिमम अगर आप 5 घंटा पढ़ते हैं, हम एकदम पूरे एनालिसिस के साथ बता रहे हैं, अगर आप 5 घंटा एवरीडे पढ़ते हैं तो यकीन मानिए 25 दिन में कोई भी बुक आपका अगर टॉपिक वाइज है तो खत्म हो जाएगा एक बार, ठीक है। दोबारा इसके बाद जब ये हो जाए, ठीक है, एक बार आपने पढ़ लिए, अब इसमें से प्लस का साइन लगा रहे हैं और इंक्लूड कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक। समझिएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है इस वीडियो के बाद, अगर आप इस चीजों को समझ जाते हैं। बुक आपने 25 दिन में कवर कर लिए, कोई बात नहीं। उसके बाद जब आपको रफली आइडिया हो गया लगभग 50 से 60% कि इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक का मतलब ये है, बच्चों के बारे में क्या जानना है, और बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि बच्चों के बारे में ही देता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, आपको मैक्सिमम 50-60% एक बार में समझ में आ जाएगा। दूसरी बार अब आप इंक्लूड करो क्वेश्चन बैंक, क्योंकि टाइम अभी है इसलिए इतनी बात है। अगर टाइम नहीं है तब तो हम सीधा कहते हैं कि टॉपिक वॉपिक अगर छोड़ना है छोड़ो, जो करना है क्वेश्चन बैंक को देखो, ठीक है। ये है टॉपिक, यानी अब ले लो क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक में करना क्या है, क्वेश्चन बैंक बच्चा लेता है और क्या करता है पता है, इसका जो है ना सेट मारना शुरू कर देता है। आप कहते हो सेट मारना बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा यहाँ एक चीज मिस करता है, जब उसका टाइम के हिसाब से वो पेपर को यहाँ देता है और क्वेश्चन बैंक में जब वो पूरी तरह देता है तो उसका क्या होता है ना, जो क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है, मान लेते हैं आपने जो भी नंबर लाए सेट के दौरान, तो वो तो बच्चा चेक फिर करता नहीं है, आपका सही हो गया क्योंकि आपको समझ में है। अब वो दिक्कत है, अब जो गलत हो गया उसको आपने वो अच्छा ये नहीं ये होगा। सेट मारना अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, जो इसका दूसरा तरीका हम बहुत बेस्ट बताने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक को पढ़ना कैसे है, ये जो है ना ये सिर्फ हम ही बता सकते हैं, बाकी आपको पूरा YouTube खंगाल करके देख लो, पूरी वीडियो देख लो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब ये हम क्यों बताएंगे, क्योंकि हमने खुद सेल्फ स्टडी करके सिटेट निकाला है, ठीक है। सेल्फ स्टडी, हमने कोई बैच वगैरह कभी नहीं ली सिटेट की, और हमने निकाला है। और आपको बता देते, ज्यादा तो नहीं, 100 नंबर हमारे आए थे तो हो गया हमारा काम, नहीं तो इतना समझ लो।
तो क्वेश्चन बैंक जो है आपको कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि समझो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, ए बी और सी और डी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, आपको क्या करना है, पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को बुक में ही टिक कर दो, ठीक है। देखो एक बच्चा वो होता है कि जैसे एबीसीडी क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद वो खुदे मारा, फिर आंसर देखा गलत हो गया तो फिर इसको सही कर लिया। दूसरा बच्चा होता है कि एक बार में क्वेश्चन पढ़ा, नहीं समझ में, आंसर देख के टिक कर लिया। आपको जो करना है करो, हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम एक बात यहाँ जरूर कहेंगे कि ए का जो ऑप्शन है और बी का जो ऑप्शन है और सी का और डी का जो ऑप्शन है, इसका मतलब आपको आना चाहिए। मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, जैसे इन्होंने लिखा है, हम एक बता रहे हैं, मिटा देते हैं इसको, अब इतनी बात समझ गए तो अब एक वर्ड हम ले रहे हैं, इससे आपको हम समझा दे रहे हैं कि क्या है। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑप्शन में लिखा है संवेगात्मक, या चलो वो लिखते हैं सर्वांगीण विकास, ठीक है, सर्वांगीण विकास, हिंदी बिंदी छोड़ दिए हैं तो जरा दिक्कत है, सर्वांगीण विकास, ठीक है। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब हो गया सभी अंगों का विकास, किसका, तो बच्चों का। सर्वांगीण का मतलब क्या हुआ, सभी अंगों का विकास होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहां से रिलेटेड जैसे सर्वांगीण आपको नजर आए तो मतलब सभी अंगों का विकास, यानी कहने का मतलब है कि बच्चा का जितना भी अंग है, यानी पूरा का बॉडी का पार्ट, उसका विकास किस किस तरीके से हो रहा है, ये इसका मतलब है। और ये मतलब अगर आप समझ गए, अब हमने कहा ए ऑप्शन है, बी में कुछ और है, सी में कुछ और है और डी में कुछ और है, यानी कि आपको जो टिक लगा है उसका तो मतलब आना चाहिए, और ये बी सी डी में जो भी ऑप्शन है इसका भी मतलब आना चाहिए। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप 95% अगर हम कम कहें इससे तो नहीं, 95% चांस है कि आप एक बार में सीटेट पास हो जाएंगे, एक बार में पास हो जाएंगे। इसलिए अच्छा देखो, इतना कॉन्फिडेंस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने खुद किया है और सेल्फ स्टडी किया है, कोई टीचर से हमने ना क्लास लिया ना कुछ किया। फिर हमने इसमें से क्या किया, तो ये सारी चीजें हमने की और नंबर आ गए। आपको पास होना है, कौन सा इसमें नौकरी लेना है जो आपको 150 में 140 को नंबर का चाहिए, 120 चाहिए, भाई आपको 90 चाहिए। कैटेगरीज में है तो 85 चाहिए या 82 चाहिए, यही ना, 82 85 90 जो भी है आप लोग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, तो इतना ही चाहिए। अब इस नंबर में अगर आप आ गए तो आप पास हो गए। इनके लिए तो कोई परसेंटेज थोड़ी बनता है, कोई आपको डिग्री थोड़ी नहीं मिलेगा, है ना, पास होना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस मेथड को समझ गए जो हम बताना चाह रहे हैं, हम शॉर्ट में फिर से रिवीजन के तौर पे बोल दे रहे हैं, आपको क्या करना है, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहले लैंग्वेज चुनने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सहम करके लैंग्वेज चुनिएगा कि हम हिंदी हमारा अच्छा है कि इंग्लिश अच्छा है। आप देख लो, हम संस्कृत अच्छे से पढ़ सकते हैं, 1-2 महीने में तैयार कर सकते हैं, या इंग्लिश कर सकते हैं। ये पहला चयन होगा आपका। पास होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है लैंग्वेज का। दूसरा बात है, जब आप ये कर लो तो उसके बाद आपको बुक खरीदनी है, आपको सब्जेक्ट यानी टॉपिक वाइज पढ़नी है, दे दिया रहता है उसमें, चैप्टर वाइज होता है, वो पढ़िए। और चैप्टर अरिहंत के बुक में एक बुक आती है, अरिहंत के, हम किसी पब्लिकेशन का नहीं है, तो उसमें क्या होता है ना कि टॉपिक यानी दे दिया, उसके बाद क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, तो टॉपिक के बाद क्वेश्चन दिया रहता है तो इजी हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं। तो ऐसा बुक, अब बुक कैसे खरीदना, ऐसा ही खरीदना है कि मतलब एक चैप्टर है, उस चैप्टर के बाद जो है हमारा उस चैप्टर को जैसे ही खत्म की, उस चैप्टर के बाद क्वेश्चन होना चाहिए,
ठीक है, उस रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। अगर ऐसा बुक है तो बढ़िया है, हमने पढ़ी थी अरिहंत का बुक था तो उसमें था ऐसा, इसलिए हम ज्यादातर कहते हैं कि नहीं ठीक है। बाकी अगर और भी पब्लिकेशन आता है, कोई भी बुक खराब थोड़ी होता है, सबका है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो टॉपिक के साथ क्वेश्चन रहता है तो इस मतलब बच्चों को पढ़ने के बाद जब वो लगा लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक समझ आता है, एक अच्छी बात हो जाती है। तो आपको लैंग्वेज के बाद बुक खरीदनी है, बुक को एक बार 20-25 दिन में जितनी आपकी कैपेसिटी है खत्म कर लो। उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक उठानी है, और क्वेश्चन बैंक में सेट मारो ना मारो हमें नहीं मालूम, सेट मार लो तो टाइम जिसका इशू है वो सेट मार के फिर प्रैक्टिस करो। या तो फिर आपको दूसरा तरीका ये है कि ये जो हम तरीका बताए तो करना ही है। मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का मतलब आपको पता करना है। जिसका नहीं पता है उसका ढूंढो, गूगल में ढूंढो, किसी टीचर से आप अगर पढ़ रहे हैं तो वहां देखो, ठीक है। और उसके बाद आप 20-25 रोज, अब देखो अगर इस तरह से पेडागोजी इजी हो गया तो 75 नंबर का पूरे सेट में पेडागोजी आता है 75। आपको चाहिए कितना, 90 मान लेते हैं हम जनरल कैटेगरी में। 75 में से आप यानी 75 में मान लेते हैं कि आप 70 भी ले आए, पेडागोजी अच्छा कर लिए, 70 ले आए, आपका वैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिना कोई झंझट का। तो पेडागोजी इसका बहुत रोल पैदा करता है, और पेडागोजी की समझ होनी चाहिए, ठीक है। पेडागोजी ऐसे नहीं रट के नहीं हो सकता, अगर आपको समझ आ गया पेडागोजी का तो हो गया, ठीक है। और एक बात और भी है कि सबसे अच्छा क्या है ना, पेडागोजी को समझने के लिए आपको 99% क्या करना है, बच्चों के बारे में पॉजिटिव ही निर्णय देना है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप इतना कर लिए तो आपका लगभग पेडागोजी, तो हमने एक लाइन बोले, हम तो भाई हमें इतना समय नहीं कि हम ये सब चीज करें, लेकिन हाँ हमें आया था तो चलो हम बता दिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन से या फिर कैसे भी अगर आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी फेसबुक पर भी ये चला जाएगा, अगर ज़रूरत लगा तो इंस्टा पे भी हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी एक भी बच्चे अगर इनसे हो जाता है उसका बढ़िया, तो हमारा वीडियो बनाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।